बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां नदियां कल कल करती थीं, पत्तियां सरसराती थीं और जानवर शांतिपूर्वक जीवन बिताते थे। उसी जंगल में एक शक्तिशाली सिंह रहता था जिसका नाम था सिंहेश्वर। वह जंगल का राजा था, बलवान, गर्जन करता हुआ, और पूरे जंगल में उसका डर था। परंतु वह क्रूर नहीं था, वह न्यायप्रिय और समझदार था। इसी जंगल में एक नन्हा सा चूहा भी रहता था। नाम था मिंकू। मिंकू बहुत ही चंचल, फुर्तीला और जिज्ञासु था। वह दिन भर इधर उधर दौड़ता, कभार किसी पेड़ की जड़ में तो कभी किसी झाड़ी के नीचे। मिंकू बहुत छोटा था और उसकी दुनिया सीमित थी, पर उसके सपने बड़े थे। वह हमेशा सोचता, काश मैं भी कभी किसी महान काम का हिस्सा बन पाऊं। और अचानक हुई पहली मुलाकात। एक दिन सिंहेश्वर दोपहर की धूप में पेड़ों की छांव में आराम कर रहा था। उसकी लंबी दहाड़ें अब नींद की गहरी सांसों में बदल चुकी थीं। वह इतने गहरे नींद में था कि उसे यह भी महसूस नहीं हुआ कि एक छोटा चूहा उसकी पीठ पर चढ़ गया। मिंकू हमेशा की तरह उछलता कूदता अपने खेल में मग्न था, और उसने अनजाने में सिंह की पीठ को एक ऊंचा टीला समझ लिया। जब वह वहां चढ़ा तभी सिंह की नींद खुल गई। गर्जना करते हुए सिंह बोला, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? मिंकू डर के मारे कांपने लगा। उसने माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिए राजन, मैं आपको पहाड़ समझकर चढ़ गया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत छोटा प्राणी हूं। सिंह कुछ क्षणों के लिए उसे घूरता रहा, फिर हंसते हुए बोला, तू इतना छोटा है कि तुझे खाने से भी मेरा पेट नहीं भरेगा। जा, तू आज बच गया। मिंकू ने राहत की सांस ली और सिर झुकाकर बोला, धन्यवाद महाराज, एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। सिंह ने फिर जोर से हंसते हुए कहा, तू मेरी मदद करेगा? अरे छोटू, तू तो मेरा नाश्ता भी नहीं बन सकता। मगर फिर भी उसने मिंकू को छोड़ दिया। मिंकू खुशी खुशी भाग गया, लेकिन उसके शब्द सिंह के मन में कहीं हल्की सी गूंज बनकर रह गए। यही बदलते समय की चाल। समय बीतता गया, मौसम बदले, पत्तियां झड़ीं और जंगल में नए जानवर आए और गए। सिंहेश्वर अब भी जंगल का राजा था, पर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन शिकारी जंगल में आए। उन्होंने सिंहेश्वर के पैरों के रास्ते को पहचाना और वहां एक मजबूत रस्सियों वाला जाल बिछा दिया। जब सिंह अगली सुबह शिकार की तलाश में निकला तो वह शिकारी के जाल में फंस गया। रस्सियां इतनी मजबूत थीं कि वह लाख कोशिश करने के बाद भी खुद को छुड़ा नहीं सका। उसने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया। उसकी गर्जना सारे जंगल में गूंज उठी। एरा सच्ची दोस्ती की पहचान। मिंकू, जो पास के पेड़ की जड़ में रह रहा था, सिंह की दहाड़ सुनते ही चौंक गया। वह जान गया कि कुछ गड़बड़ है। ये तो सिंहेश्वर महाराज की आवाज है, उसने सोचा, और फौरन आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। वह जैसे ही पहुंचा, उसने देखा कि सिंह जाल में फंसा हुआ है। मिंकू ने देखा कि शिकारी अभी नहीं आए थे। यह मौका था। उसने कहा, राजा साहब, चिंता न करें, आज आपकी मदद करने का समय आ गया है। सिंह कुछ कह नहीं सका, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। मिंकू ने अपने तेज दांतों से रस्सियां काटनी शुरू कर दी। छोटी छोटी, लेकिन लगातार मेहनत से वह रस्सियों को एक एक कर काटता गया। कुछ ही समय में सिंह आजाद हो गया। आजादी और एहसान। जैसे ही सिंहेश्वर जाल से बाहर आया, उसने गहरी सांस ली और मिंकू की तरफ देख